जस्ट मैंने अभी बताया वो है जैसे कि नैतिक न्याय, और दूसरा जो बताया है वो है कानूनी न्याय। तो अब हम जो इसे पढ़ रहे हैं अपने इस लेसन के, तो अब आधुनिक समय में न्याय के विविध रूप हैं। तो इन विविध रूपों पर जब हम चर्चा करें तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी 5 महत्वपूर्ण रूप हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो यहाँ पे है नैतिक न्याय। तो नैतिक न्याय को यहाँ पे समझना है जो स्क्रीन पे आपके सामने है। मोरल जस्टिस, मोरल जस्टिस को हम यहाँ पे समझते हैं। तो ये आपके बुक का ही चैप्टर पेज है, तो आप ध्यान से देखें। न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर आधारित होती है। यानी नैतिकता से आप समझते हैं कि नैतिकता क्या है, यानी जो उच्च आदर्श उच्च सद्गुण है या ऐसे कर्तव्य जो एक व्यक्ति को उनके होने के नाते जो पालन करना होता है, यानी कह सके अच्छी बातें, वही नैतिकता के अंतर्गत आती है। तो न्याय की मूल धारणा है वो नैतिकता पर आधारित है, जिनमें कुछ सर्वव्यापक अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को निरूपित करते हैं। यानी इनमें वे नियम या कह सकते हैं धारणा है जो अपरिवर्तनीय है, जो एक तरह से प्राकृतिक विचारधारा के आधार पर, यानी जो हम कह सकते हैं जिसका प्रकृति से ज़्यादा संबंध होता है, तो उन्हीं विचारों को हम यहाँ पे नैतिकता के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर जो आधारित व्यक्तियों का जो जीवन होता है वही नैतिक न्याय से संबंधित होता है। आपको वापस दोहरा देता हूँ कि नैतिक न्याय क्या है, ठीक है ना। तो नैतिक न्याय से मतलब ये है कि आपको समझना है कि जो प्राकृतिक नियम है और प्राकृतिक अधिकार है उनके आधार पर अगर व्यक्ति का जीवन चल रहा है, उस आधार पर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उस दौर को हम कहेंगे प्राकृतिक अपने नैतिक न्याय, ठीक है ना। क्योंकि उसमें वह उस प्राकृतिक धरातल या उनके पहलू से ज़्यादा संबंधित है, उनमें कोई कह सकते मानवकृत कोई नियम या अधिकार नहीं है, तो वह नेचुरल है अपने जीवन का व्यतीत कर रहा है, तो वो उस समय की उसको जो व्यवस्था प्राप्त है वो नैतिक न्याय कहलाती है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, हम बात कर रहे हैं दूसरा कानून का जो रूप है, मतलब न्याय का रूप है वो है कानूनी रूप, ठीक है ना। तो कानूनी रूप जैसे मैंने इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस किया है, आपको बताया है, तो एक बार वापस से देख लीजिए कि कानूनी न्याय क्या है। लीगल जस्टिस, तो राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें वे सभी नियम और कानून शामिल हैं। इस कानूनी न्याय में वे सभी नियम और कानून शामिल हैं जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करता है। जैसे आपको पता है कि कानून सही है तभी लोग उनका पालन करते हैं, तो वो कानून सही कब होंगे, जब आपको पता है कि उन लोगों को उन कानून पर सरकार के उनके द्वारा जो बनाए गए जो प्रावधान है उन पर उनका विश्वास होता है, तो वही कानून है जो न्याय का रूप लेते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि कानूनी न्याय की धारणा 2 बातों पर बल देती है। पहला तो ये है कि कानूनी न्याय क्या है, तो इसका पहला एग्जाम्पल आपको ये समझना है कि कानून बनाता कौन है। राज्य में सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होने चाहिए, यानी जो सरकार जो भी कानून बना रही है वो उचित होने चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा ये कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानून को लागू करना भी उचित होना चाहिए, यानी जो लागू करने की जो प्रक्रिया है वह एक उचित रूप में होनी चाहिए। ये 2 बातें हैं जो कानूनी न्याय से संबंधित हैं। वापस समझ लीजिए, सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाता है वह उचित होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, न्याय के अनुकूल होना चाहिए, जिस पे लोग विश्वास कर सके, उन न्याय का उन कानूनों का पालन हो सके। दूसरा ये कि जो कानून बनाए गए सरकार के द्वारा उनको राज्य में लागू करने की जो प्रक्रिया है वो न्यायोचित होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, और इसी को कानूनी न्याय कहा गया है। क्योंकि कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में निष्पक्ष दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो ये जब व्यवस्था राज्य में वह होगी तभी वहाँ पे कानूनी व्यवस्था है वो स्थापित हो पाती है। तो ये न्याय का दूसरा रूप है जो हमने यहाँ पे समझा है। नेक्स्ट हम बात करें राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है, ये आपको बता दूँ, ये न्याय का तीसरा यहाँ पे हम रूप है जिसके ऊपर चर्चा करें। तो राजनीतिक न्याय का हम यहाँ पे समझना है कि जो राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों के द्वारा जो भागीदारी होती है उनमें उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग देख लें। राजनीतिक न्याय
समानता व समता पर आधारित है, यानी इक्विलिटी। राजनीतिक जो न्याय है वह किस पर आधारित होता है? समानता पर, क्योंकि समानता एक तरह से कहीं ना कहीं न्याय के लिए एक बेस आधार है, क्योंकि जब भी हम पढ़ रहे हैं तो न्याय है वो किस पर आधारित है? समानता पर। तो राजनीतिक न्याय समानता व समता पर आधारित होने की बात की जा रही है। एक राज्य व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त होने चाहिए। राज्य व्यवस्था में जैसे समझ लीजिए कि एक सरकार की जो व्यवस्था होती है, जैसे समझ लीजिए चुनाव की प्रक्रिया है, मताधिकार देने का प्रक्रिया है, या जो राजनीतिक पद है उस पर पदासीन होने का अवसर है, या और समझ लीजिए जिस तरह से कि उम्मीदवार होने का अधिकार है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, जो सरकार या राज्य व्यवस्था में लोगों के द्वारा इस दौरान भागीदारी दी जाती है, तो उनमें उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, तो उनमें डिफरेंसेस है कि वह अलग अलग कास्ट से हैं, दोनों का बैकग्राउंड अलग अलग है, और एक उच्च मतलब से कह सकते हैं धनी वर्ग से है और एक निम्न वर्ग से है। लेकिन ये जो जैसे मैंने बताया, तो ये राजनीति के अंदर भागीदारी लेने के लिए अवरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार राज्य व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार होता है। तो उसे उसकी सामाजिक अव्यवस्थाओं या कह सकते हैं कि उन आधार पे आंकना नहीं चाहिए। उन्हें बिना किसी भेदभाव के उसकी योग्यता के अनुसार राज्य व्यवस्था में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित होता है। राजनीतिक न्याय सभी, क्योंकि राजनीति व्यवस्था है वो राज्य में स्थापित हो, तो राज्य के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है वो लोगों के कल्याण की बेसिस पर ही, या इनका उद्देश्य क्या होता है कि लोगों का कल्याण, देखो इसी बेसिस पे कार्य करती हैं। तो ऐसा न्याय केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही प्राप्त किया जा सकता है। और वैसे आपको ध्यान रखना है कि जो राजनीतिक न्याय है वो कहाँ सफल होगा, यानी लोगों को राजनीतिक न्याय कहाँ प्राप्त हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी जो राज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित हैं वहाँ पर राजनीतिक न्याय वो बिल्कुल सफल होगा, और वहाँ पे लोगों को ये प्रावधान या कह सकते हैं इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध हो पाती है। तो अब ये आपको समझना है कि राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए क्या साधन है, यानी किस तरह से लोग हैं वो राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के कुछ साधन हैं, जिसके तहत हम ये समझते हैं कि हाँ वहाँ के उस राज्य के लोगों को राजनीतिक न्याय प्राप्त हो रहा है। तो पहला चीज़ समझना है कि वयस्क मताधिकार, यानी एक जैसे अपने भारत के अंदर ये व्यवस्था की गई है, जो 18 वर्ष उम्र प्राप्त है वह मताधिकार के योग्य है, यानी मत दे सकता है। वह अपने किसी वर्ग, जाति, लिंग या समुदाय से हो, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो ये जो मताधिकार प्राप्त है ये राजनीतिक न्याय की श्रेणी में आता है। दूसरी हम बात करें विचार, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति अपने स्वतंत्रता के संदर्भ में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है भाषणों के माध्यम से, विचार के माध्यम। तो उन्हें अपने राजनीतिक क्षेत्र में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न या किसी तरह की बाधा है या प्रतिबंध नहीं किया जाएगा, प्रतिबंधित नहीं होगा बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट है कि राजनीतिक न्याय का एक किस तरह का साधन, एक और किस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक न्याय का एक कार्य है। तो बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद पर आसीन होने का अवसर प्राप्त होना, यानी ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही ये हो सकता है कि व्यक्ति के किसी भी तरह की उसके बैकग्राउंड का न देखा जा, सिर्फ ये देखा जा सकता है कि वो योग्य है या नहीं। तो सबसे ज़रूरी है कि व्यक्ति को वह राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है, तो उसके लिए उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। तो ये जो है उसे कि वह राजनीति की किसी भी पद पर अधिक मतलब प्राप्त हो सकता है, यानी कहने का ये मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद जो सभी के लिए उपलब्ध होते हैं, सभी के समाज के लिए, उनके लोगों के लिए जो पद उपलब्ध हैं उन पर आसीन होने का अधिकार है, यानी वह उस पद को प्राप्त कर सकता है, उसके साथ किसी की तरह का भेदभाव नहीं हो सकता है। समझ लीजिए जैसे कि अपना फ्रेंड ही है, ठीक है ना, आप वो राजनीति में योग्य हैं, जैसे 21 वर्ष का है तो वो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ के अगर वो जीतता है तो वो उस राजनीतिक पद या जो भी उसका जीतने के बाद जो जैसे कि वह जैसे लोकसभा का अगर चुनाव लड़ रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए जैसे वो 25 ईयर्स का जब एज का है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, तो वो लोकसभा में बैठ सकता है। तो उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि नहीं ये शेड्यूल कास्ट से है, ये इसका लिंग कह सकते कि
लिंग संबंधी भेदभाव नहीं हो या जन्म स्थान से भेदभाव ना हो करके उसे सिर्फ उसके योग्यता के आधार पे उसे वो पद प्राप्त हुआ है, तो ये बिना उसे भेदभाव के जो ये पद प्राप्त होता है यही राजनीतिक न्याय की श्रेणी में आता है। सभी व्यक्तियों को या सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदत्त होना चाहिए, यही राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए है। और इसलिए संविधान ने भी ये व्यवस्था की है और संवैधानिक शासन व्यवस्था के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक न्याय तभी सफल होगा जब संविधान में भी राजनीतिक न्याय के बारे में विचार दिए गए हों, उसके लिए पर्याप्त रूप से कदम उठाए गए यानी कानून या प्रावधान किए गए हों। तो किसी विशेष वर्ग, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी विशेष वर्ग व व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान न करना राजनीतिक न्याय का एक अन्य गुण भी है। तो यहाँ पे ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है कि किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान न करना राजनीतिक न्याय का एक अन्य गुण है। कि समझ लीजिए, ठीक है ना, कि हम बात करें कोई एक सुपरस्टार की और एक है नॉर्मल व्यक्ति जो अपने गाँव का ही है। तो जब चुनाव लड़ रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में जब अधिकार की बात हो तो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और अपना पड़ोसी जो दोस्त है वह उसी क्षेत्र में जब चुनाव लड़ रहा है या कार्य कर रहा है तो उसे कम अधिकार दिए जाए। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न्याय है वो समानता पर आधारित है। तो इस आधार पे उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो वीआईपी है तो उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। उसे समानता का हक है जैसे दूसरों को है। तो इस तरह से राजनीति न्याय में सभी के साथ समानता का व्यवहार होता है और उन्हें किसी विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। सभी के साथ समानता की इस तरह जो व्यवस्था है वही उसके साथ रहेगी। तो यही राजनीतिक न्याय के लिए परिपूर्ण अर्थ में साबित होता है। नेक्स्ट हम बात करें न्याय के विविध रूपों पर चर्चा करें तो नेक्स्ट है 4 नंबर की जैसे हम बात करें, इसका जो विविध रूप है वो है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। ये जैसे हम जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक जो 3 जैसे रूप हम चर्चा किए तो कहीं ना कहीं उसमें सामाजिक न्याय की बात भी हो रही है। तो अब विशेष रूप से अब स्पेशली हम समझ लें कि सामाजिक न्याय क्या है। तो समझिए, सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों के बीच में भेदभाव न हो, यानी व्यक्ति के बीच में ये भेदभाव जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक न्याय यानी समाज में जो एक ऐसी उत्तम व्यवस्था हो जिससे क्या हो, वहाँ पे समाज है उनमें लोगों में मेल जोल रहे, भाईचारा रहे और उनके बीच कटुता नहीं बनी रहे। तो इसके लिए ये है कि उनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हो। क्योंकि जैसे हमें पता है कि हम स्टार्टिंग है वो परिवार से और परिवार के बाद संपर्क होता है हमारा परिवार के बाद समाज से। तो समाज में जब व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों की तरह समानता का ट्रीटमेंट यानी कह सकते एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा तो इस तरह से क्या होगा कि समाज में वह अपने आप को सभी की तरह समान अनुकूल महसूस करेगा। तो वह अपना व्यक्तित्व विकास वो कर सकता है। यानी उनके लिए व्यक्ति के विकास के लिए सबसे प्रमुख क्या है कि उनका सामाजिक वातावरण है वह उनके अनुकूल हो, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और उन्हें आगे बढ़ने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं प्रदान की जाए, ऐसी अवस्था प्रदान की जाए जिससे क्या हो वो समाज के साथ साथ अपने खुद का भी विकास कर सके। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक न्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें आपके आगे देखें कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। तो ये समाज में जब वो रहेगा तो समाज के द्वारा ही उन्हें पूर्ण विकास के अवसर प्रदान होंगे। तो उसके साथ अगर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो वह अपनी योग्यताओं के बल पर अपना विकास है वो समाज में स्थापित कर सकता है, यानी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो समाज में अदा कर सकता है। राज्य व्यवस्था यानी जो राज्य है उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह नीति निर्माण करते समय यानी राज्य में कोई भी कह सकते कानून व्यवस्था बनाते समय या नीति नियम बनाते समय ऐसे विधायी यानी ऐसे कानून या प्रशासनिक नियमों का निर्माण करे जो एक समतामूलक समाज निर्माण करने में सहायक हो। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कही गई है कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक अपेक्षा राज्य से होती है, यानी राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में उस राज्य में एक ऐसे नियम कानून व्यवस्था बनाई जाए जिससे क्या हो लोग वो आपस में एकजुट होकर कार्य करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी जगह पे वहाँ की व्यवस्था ऐसी हो जाती है जिससे लोग आपस में झगड़ते हैं। तो फिर वहाँ पे
ये सामाजिक है वो एक तरह से भाईचारा या कह सकते हैं मिलनसार व्यवस्था है वो उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि लोग आपस में लड़ेंगे और ये व्यवस्था है वो लोगों के अनुकूल नहीं होगी। तो सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि राज्य से अपेक्षा की जाएगी कि वह समाज में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करे, यानी ऐसे कानून व्यवस्था या प्रावधान बनाए जिससे लोगों के बीच आपसी मेलभाव हो और व्यक्ति अपना और दूसरे व्यक्तित्व के विकास को देखते हुए अपना खुद का भी विकास करे। यानी एक तरह से मोटिवेशन जैसी व्यवस्था होनी चाहिए उस राज्य में कि लोग अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और उसके लिए उन्हें जो व्यवस्थाएं या जो सुविधाएं चाहिए वो राज्य के द्वारा उपलब्ध हो सके। तो इससे भेदभाव नहीं होगा और ये जो समाज में जब समानता होगी सभी के बीच में तो वहाँ पे सामाजिक न्याय है वो बहुखूबी होगा, क्योंकि जब उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा तो वे हमेशा अपने विकास की ओर डेवलप होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखना है कि जॉन रॉल्स और अन्य विद्वानों ने भी इसका पूर्ण रूप में समर्थन किया है, क्योंकि सामाजिक न्याय कहीं न कहीं अन्य न्याय के साथ एक समानता पर आधारित है। तो सामाजिक न्याय के अभाव में आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता जैसे मूल तत्वों का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि सामाजिक न्याय बेहद ज़रूरी है, इसके अकॉर्डिंग ही स्वतंत्रता का भी महत्व वहाँ पे स्थापित हो पाता है। नेक्स्ट हम अंतिम कह सकते हैं कि न्याय का जो रूप है इस पर चर्चा करें वह आर्थिक न्याय। और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्थिक न्याय है वह न्याय के विभिन्न रूपों में सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि इस कहीं ना कहीं जो न्याय है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो इसको एक बार देख लें अपने डेस्कटॉप पे, जैसे आप कह सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये है आर्थिक न्याय, पॉइंट नंबर 5 है वो देखें इसको। आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना। आर्थिक समानता का मतलब क्या होगा? आर्थिक समानता का मतलब है कि व्यक्ति और समाज, मतलब व्यक्ति और व्यक्ति के अंतर्गत जो विचार है, जो भेदभाव है उसको मतलब किस तरह का भेदभाव? तो ध्यान रखना आर्थिक क्षेत्र यानी जो संपत्ति को लेकर जो व्यक्तियों के बीच में जो भेदभाव है वो बहुत कम होना चाहिए, यानी समानता होनी चाहिए। क्योंकि जब व्यक्तियों के बीच में आर्थिक क्षेत्र को लेकर जब गतिरोध उत्पन्न होगा तो ये स्वाभाविक है कि लोगों के बीच समानता नहीं होगी। जब समानता नहीं होगी तो फिर आर्थिक न्याय वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, या मतलब इस कह सकते हैं आर्थिक न्याय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आर्थिक न्याय उस राज्य में होना चाहिए। जैसे अब देखें कि आर्थिक न्याय है वो बहुत ही मुश्किल होता है किसी राज्य में स्थापित होना। कैसे? जैसे इसका एक यहाँ पे देखें, किंतु व्यवहार में आर्थिक समानता ला पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है, क्योंकि व्यक्ति वो जन्म से दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होता है, तो उनके योग्यता कौशल भी भिन्न होते हैं। इस वजह से कोई व्यक्ति ज़्यादा संपत्तिशील होता है तो कोई निर्धन हो जाता है। और दूसरी बात ये रही कि राज्य की व्यवस्था कहीं कहीं ऐसी होती है कि संपत्तिशील व्यक्ति को और ज़्यादा संपत्तिशील बनाती है और गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाती है। तो इस वजह से क्या हो पाता है कि ये जो संपत्ति संबंधी यानी पैसों संबंधी कह सकते हैं कि धन संबंधी जो ये भेदभाव है फिर ये बढ़ जाता है। जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा, जब खाई बढ़ेगी, तो ये पता है कि कभी भी ये समानता स्थापित नहीं हो पाएगी। अगर समानता स्थापित नहीं हो पाएगी तो हम ये प्रयास हम भी समझ नहीं सकते या हम ये पॉसिबल भी नहीं मानेंगे वहाँ पे आर्थिक न्याय हो पाएगा, क्योंकि आर्थिक न्याय है वह समानता पर आधारित है और समानता जब संभव नहीं है तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है, आपको ध्यान रखना है, आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करें। ठीक है ना? तो इसका जैसे ये मतलब है कि राज्य में जैसे आर्थिक संसाधन जो भी है, यानी जहाँ से राज्य को आमदनी हो रही है, जहाँ से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो उन आर्थिक संसाधनों पर राष्ट्र या राज्य का अधिकार होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब राष्ट्र या राज्य का अधिकार होगा उस आर्थिक संसाधनों पर, तो उस आर्थिक संसाधनों का बंटवारा वितरण है वो इस राज्य के सभी लोगों के बीच में बराबर का होगा। ठीक है? तो इससे फिर क्या होगा कि राज्य के द्वारा ये प्रयास है वो सभी के लिए समान रूप से आर्थिक रूप में, तो आर्थिक व्यवस्था भी सही और सही मतलब समानता पर आधारित रहेगी। आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता की निंदा करता है। यानी आर्थिक न्याय ये भी कहता है कि व्यक्तियों के बीच से जो धन संपदा के आधार पर जो असमानता पाई जाती है वह आर्थिक न्याय के अनुकूल नहीं है। इसलिए आर्थिक न्याय इसकी निंदा करता है कि जो असमानता है उसको कम से कम किया जाए तथा गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम करने पर बल देता है। ध्यान रखें, आर्थिक न्याय वह
उसका प्रयास ये है कि जो धन संपदा के आधार पर जो असमानता है वो उसको समाप्त करे, या आर्थिक न्याय उसकी निंदा करता है। साथ ही साथ वो अमीरी गरीबी के बीच जो खाई है उसको बांटना चाहता है, यानी कम करना चाहता है, जिससे क्या हो, आर्थिक विषमता को दूर करें और आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। व्यक्तिगत संपत्ति के आधार को सीमित रखने की आवश्यकता है, और जैसा कि आपको पता है भारतीय संविधान में भी 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले है जो संशोधन है उससे पहले संपत्ति पर व्यक्ति का एक पूर्ण अधिकार होता था, उसके ऊपर किसी और को, या कह सकते वो किसी भी रूप में धन इकट्ठा करे तो उसको उसकी इस संपत्ति पर किसी का दूसरे का हक नहीं था। वो भले अनैतिक रूप से कमा रहा है तो उसकी संपत्ति है वो उसकी रहती थी, यानी वह एक तरह से अगर इलीगली कमा रहा है तो वह भी कानूनी रूप में सही मानी जाती थी। तो इससे क्या होता कि कोई अगर बेईमानी तरीके से कमा रहा है तो फिर वह दूसरों की कमाई का जरिया भी हड़प रहा है, और इस तरह से भेदभाव हो जाता था। तो इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अब ये व्यवस्था ये है कि अगर कोई बेईमानी या अनैतिक तरीके से कमा रहा है तो उसकी संपत्ति की जांच की जाएगी, क्योंकि ये कानूनी अधिकार है। ये ऐसा क्यों किया गया? तो ये ध्यान रखना है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है संविधान में संशोधन के तहत। इससे क्या हो कि आर्थिक न्याय जैसी व्यवस्था है वो राज्य में कायम हो, समानता स्थापित हो, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये होना भी जरूरी है। तो इस तरह से ये आर्थिक न्याय जो हमने पढ़ा है वो इसका अंतिम रूप था। अब हम निष्कर्ष के तौर पे पढ़े कि ये जो अलग अलग हम जो रूप पढ़े हैं, ठीक है ना, तो इन अलग अलग रूपों के संदर्भ में हम जब बात करें तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कहें, तो ध्यान रखना है कि यद्यपि न्याय के मौलिक स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, लेकिन न्याय का जो लक्ष्य है वो आज भी परिपूर्ण नहीं हुआ है। न्याय जिस उद्देश्य को लेकर चला है तो वह पूर्ण नहीं हुआ है। फिर भी न्याय के सिद्धांत का मुख्य सरोकार सामाजिक जीवन में लाभ और दायित्वों के तर्क संगत वितरण से, यानी न्याय तभी स्थापित होगा जब समाज में न्याय का वितरण है वो सभी के हित में हो, जो न्याय व्यवस्था है उससे सभी लाभान्वित हो। तो ये बहुत ही जरूरी है। न्याय की चर्चा केवल ऐसे समाज में प्रासंगिक है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, अवसर इत्यादि का अभाव न हो, जहां प्रचलित कानून, अधिकार, संपत्ति संबंधों और नैतिक मान्यताओं की आलोचना करने एवं उनमें उपयुक्त परिवर्तनों की मांग करने की स्वतंत्रता और गुंजाइश हो। तो इस तरह से ये कहा गया है कि न्याय का मतलब ये है कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति का आधार हो, मतलब अधिकार हो। साथ ही साथ ये व्यवस्था की जाती है कि उसके साथ किसी तरह का भेदभाव न हो, उसी राज्य में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक रूप में या नैतिक रूप में किसी भी तरह से उसे समर्थता और समानता प्रदान की जाए। तो अतः वह वितरण के लिए मापदंडों को मान्यता नहीं रखी जाती है यहाँ पे। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो अपना जो टॉपिक था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ये फर्स्ट लेसन था जिसमें यही है कि न्याय तभी परिपूर्ण और सफल होता है जब न्याय के वैकल्पिक सिद्धांतों पर विचार करना व्यर्थ है, और जहाँ पर सबकी सभी आवश्यकता पूरी हो जाएगी वहाँ समाज से अन्याय की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। न्याय कब सफल होगा, न्याय का उद्देश्य कब सफल होगा, जब समाज में लोगों की सभी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएगी, तभी वहाँ पे उस समाज से अन्याय है वो हट जाएगा और न्याय की व्यवस्था है वो परिपूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए इन सभी के विविध जो जैसे रूपों की हम चर्चा की तो सभी मिलकर ही एक महत्वपूर्ण और सफल रूप में है वो कार्य हो सकता है। तो जैसे कि हमने पढ़े ये न्याय के विविध रूप है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्याय के विविध रूपों पर जैसे हमने चर्चा की है तो ये जॉन रॉल्स के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं और उन्होंने ये विविध रूप बताए हैं। जिस तरह से हमने बताया कि न्याय के विविध रूप कौन कौन से, वापस दोहराता हूँ, नैतिक, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो अपना लेसन है जो एंड होता है। तो अब इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है कि सर मुझे ये समझ नहीं आया है, आप जो समझाने का प्रयास किया है कि ये वर्ड क्या है, इसका मीन्स क्या है, या ये विचारधारा क्या कहती है, तो इससे संबंध अगर कोई आपको डाउट है तो आप अपने इस चैनल पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिसको मैं तुरंत ही आपके इस जो क्यूरियोसिटी में यानी कोई क्वेश्चन है जिसका समाधान कर दूंगा। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें और अपना जो लेसन है उसको अच्छे से समझें। कोई समझ में नहीं आया तो एक बार वापस वीडियो दोहरा के देख ले। और मैं ये चाहता हूँ कि जो आपके क्लासमेट हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कुछ है जो बहुत समय से अपने 12th बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं है। तो आपके द्वारा जब वीडियो शेयर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका उससे उन पर फोकस आ जाएगा कि हमें पढ़ना है, एग्ज़ाम फिक्स है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि भाई पोस्टपोन या प्रमोट किया जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आप पढ़ें और पढ़ने से ही
आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि अब इस लेसन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी आप एक बार दोहराएं, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु है कहीं ना कहीं इस पूरे पाठ का सारांश होता है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। और मुझसे कोई अगर आपको कोई हेल्प सहायता चाहिए तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अपना जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट लेसन पर यानी दूसरे चैप्टर पर होगा जो अपने सिलेबस में है, उसको लेकर हम आएंगे। तब तक आपको पढ़ना है और ध्यान रखिए कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। आप इस वीडियो को और इस चैनल को जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, अपना ध्यान रखिए और टेक केयर।